नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देशभक्त में आपका स्वागत है। हमारी इस सीरीज़ आओ ज्योतिष सीखें, ज्योतिष के बारे में जानें, अपने वैदिक ज्योतिष के बारे में जानें। इसमें आज हम सीखेंगे करण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारे बीच में ऐसी भी समस्याएं आती हैं, ठीक ठाक है, सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से कोई दुर्घटना घट गई। क्यों घट गई, क्या कारण था। यदि बात करें 2025 में जुलाई में जो वायु दुर्घटना हुई हैदराबाद बेंगलोर में, नहीं सॉरी, जो दुर्घटना हुई, जो फ्लाइट जा रही थी, उसके संबंध में अब से कई सालों पहले ज्योतिष में लिखा जा चुका था। आप उठा के देखिए, पढ़िए। जो पत्रा होता है, पत्रांक होता है, उसमें देखिए, उसमें लिखा था कि इस वर्ष में, भारतवर्ष में वायु दुर्घटनाएं होंगी। संभावना है, 100% तो नहीं कह सकते कहीं पर, संभावनाएं थी और वही हुआ। तो इसलिए अपनी जो आपकी जो विद्या है, ज्योतिष विद्या है, ये बहुत भारतीय विद्या है, बहुत पुरानी विद्या है। और ये कोई जादू टोना, मंत्र, फूंक मारने वाला प्रोग्राम नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस फूंक मार दी और जादू टोना कर दिया। ये मैथमेटिकल डिजिट्स, गणितीय गणनाओं पर आधारित है। ग्रह और राशि, सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, पृथ्वी, सब कुछ मैथमेटिकल आधार पर आधारित है, गणितीय गणनाओं पर आधारित है। इसलिए हम अपने ज्योतिष के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं के बारे में प्रेडिक्शन, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी सीरीज़ में आज चलते हैं, हम बात कर रहे थे करण की। करण, तिथि, यानी तिथि, एक पूरी तिथि 24 घंटे होते हैं। हिंदी में बात करें तो सुबह सूर्योदय से सूर्योदय तक तिथि मानी जाती है। तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है। और हम चूँकि चंद्रमास से प्रेडिक्शन करते हैं, तो चंद्रमास में 30 तिथियाँ होती हैं। इस प्रकार से कुल एक महीने में कुल 60 करण होते हैं। करणों की संख्या, करण की संख्या 60 होती है। यदि बात करें इनके व्यवहार की, तो 4 स्थिर, 7 चर होते हैं। 11 करण, 11 करणों में 4 स्थिर तथा 7 चर होते हैं। जैसे किष्किंधु, शकुन, चतुष्पाद, नाग नामक 4 करण माह में केवल एक बार ही आते हैं। शेष 7 करण बव, बालक, कौलव, तैतिल, गरज, वणिज तथा वृष्टि, ये 8 चरणों की पुनरावृत्ति होती रहती है। इस प्रकार 60 करण होते हैं, जिसमें जो 11 करण होते हैं मुख्यतः, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। हमने बात की सबसे पहले भव। भव यानी ये 7 चरण होते हैं। इन 7 चरणों में सबसे पहले है भवकरण। भवकरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति धर्म कार्यों में रत, मंगल कार्यों को मानने वाले, मान रखने वाले तथा स्थिर कार्य करने वाले होते हैं, भवकरण। इसी तरह से बालवकरण, जिनका जन्म बालवकरण में होता है, वे अनेक तीर्थ यात्राएं करते हैं, देव पितृगण की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा, विद्या के धनी होते हैं।
और ये जीवन में अधिकतर सुखी रहते हैं। बात करें अगले करण की, कौलव। कौलव करण कहाँ जा रहा भाई? अच्छा, कौलव कर्ण में जन्मे व्यक्ति सबसे स्नेही, सबसे प्यार रखते हैं। ये अभिमानी होते हैं, इष्ट मित्रों पर सहानुभूति रखते हैं। तैतिल करण। तैतिल करण क्या? तैतिल करण में जन्म लेने वाले व्यक्ति धनवान, स्नेही, सुंदर, जीवन जीने वाले तथा कल्याणकारी होते हैं। बात करें गरज करण की, 5वां करण है गरज। गरज में जन्मे व्यक्ति कृषि कार्य में प्रवीण, घर गृहस्थी में निपुण, इच्छित वस्तु को अपने मेहनत से पाने वाले होते हैं। वाणिज्यकरण, नाम से ही है वाणिज्य, इसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति व्यापारी होते हैं। दूर सुदूर स्थानों तक अपनी कामना की पूर्ण करने वाले होते हैं। इनका यश दूर दूर तक फैला होता है। जैसे भी किसी देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, आज भारत के प्रधानमंत्री का यश पूरी दुनिया में है, तो इस तरह से ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जिनका यश पूरी दुनिया में फैलता है, जो वाणिज्य करण के होते हैं। टाटा है, रिलायंस है, अडानी है, दुनिया भर में इनके नाम हैं। ये सब वाणिज्य करण में आते हैं। नंबर 7 पर है वशिष्ठ करण। इस कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति अशुभ कार्यों में लीन, पर स्त्रीगामी तथा अपने कार्यों को चतुरता से करने वाले होते हैं। बात करें शकुन कर्ण की, तो इस कर्ण में जन्मे व्यक्ति औषधि बनाने वाले तथा उनसे ही जीवन चलाने वाले हैं। यानी बीमार रहते हैं थोड़ा सा और औषधि बनाने वाले होते हैं, पर ये कहीं कंपनी में, फैक्ट्री में या कहीं लैब में होंगे, दवाई बनाते हैं, बेचते हैं और उसी से ये लोग अपना जीवनचर्या उसी से चलाते हैं। अगले 11वें करण की बात करें, चतुष्पद करण। यदि हम चतुष्पद करण की बात करेंगे तो चतुष्पद करण में जन्म लेने वाले व्यक्ति देवों में रमण करने वाले, गौ सेवक, पशु चिकित्सक, पशु की चिकित्सा में रत तथा कुलीन लोगों का मान रखने वाले, मान करने वाले होते हैं। बात करें नागकरण की, तो नागकरण में जन्मे व्यक्ति कठोर, कुरूप, चंचल आंखों वाले, व्यर्थ में इधर उधर ताक झांक करने वाले होते हैं। सबसे लास्ट में किष्किंधु कर्ण में जन्म लेने वाले, किष्किंधु कर्ण है, किष्किंधु कर्ण में या किष्किंधु कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति सत्कर्मों में लिप्त, संतोषी, पुष्ट तथा सिद्ध को प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग बहुत आसानी से कोई भी सिद्धि, किसी भी सिद्धि को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, जो किष्किंधु कर्ण में जन्म लेते हैं। तो आज हमने बात करी कर्ण की। वैसे तो शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जैसे हमने बताया कि एक पक्ष 15 दिन, एक तिथि, एक दिन, तो उस एक दिन का आधा पार्ट पूर्वार्ध तथा अगला पार्ट उत्तरार्ध कहलाता है। तो उत्तरार्ध में कौन सा कर्ण चलता है, पूर्वार्ध में कौन सा कर्ण चलता है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ये लंबा चैप्टर हो जाएगा, इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल आज कर्ण समझते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी दी गई जानकारी से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिल रहा होगा। यदि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट है तो इस वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर और एक कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।